जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको 4 महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा। कौन सी 4 जानकारियां मैं आपको देने वाला हूं? सबसे पहले मैं आपको उसकी जानकारी दे देता हूं। सबसे पहली जानकारी मैं आपको दूंगा, वित्त मंत्रालय से रिपोर्ट जारी। वित्त मंत्रालय ने बताया फाइनेंस एक्ट 2025 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जैसा आपको पता है वित्त मंत्रालय की तरफ से पहले एक फाइनेंस बिल 2025 पास किया गया था। वित्त मंत्रालय ने बताया उस बिल के बारे में कि कितना अच्छा वो बिल है। किसके बारे में? टैक्स स्ट्रक्चर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, वित्तीय बिल में टैक्स के बारे में भी कुछ जानकारियां दी गई थी। वित्त मंत्रालय ने बताया कि कितना अच्छा है हमारा वित्तीय बिल टैक्स स्ट्रक्चर को लेके। तो दोस्तों इसकी जानकारी मैं आपको पूरी आगे दूंगा। फिर दोस्तों एक और मैं आपको जानकारी दूंगा, सरकार द्वारा वेतन आयोग को ऑफिस दे दिया गया है। अपने सुझाव वेतन आयोग को भेजे। जी हाँ दोस्तों, जैसा आपको पता है सरकार की तरफ से वेतन आयोग को कार्यालय दे दिया गया है नई दिल्ली में। अब दोस्तों जेसीओ जवान अपनी डिमांड, अपने सुझाव भेजेंगे वेतन आयोग के कार्यालय के पास, यानी 8CPC को, ताकि उनकी मांगे सुझाव 8CPC एक्सेप्ट कर सके। अब दोस्तों जेसीओ जवान की क्या मांगे हैं, क्या सुझाव हैं, इसकी जानकारी मैं आपको आगे दूंगा। फिर दोस्तों एक और मैं आपको जानकारी दूंगा, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस रक्षा मंत्रालय ने जारी किया एक लेटर मॉनेटरी अलाउंस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जो मॉनेटरी अलाउंस दिए जाते हैं डिफेंस पर्सनल को, तो दोस्तों उससे जुड़ा एक लेटर है रक्षा मंत्रालय का, जो मैं आपको आगे समझाना चाहूंगा। कुछ रेट्स हैं जो रिवाइज करे गए, इसकी जानकारी आगे लेंगे। फिर दोस्तों एक और मैं आपको जानकारी दूंगा, 18 महीने का डीए का एरियर 8CPC में मिलेगा या फिर 8CPC के बाद मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि दोस्तों आप पीछे थंबनेल में देख रहे हैं, मैंने लिखा हुआ है 18 महीने का एरियर 8CPC में मिलेगा 7.5% ब्याज के साथ। बड़ी खबर या फिर नया आदेश? जी हाँ दोस्तों, एक खबर आ रही है जिसमें बताया जा रहा है कि 18 महीने का डीए का एरियर अभी नहीं मिलेगा, ये मिलेगा 8CPC में या फिर 8CPC के बाद। क्या है दोस्तों पूरी जानकारी आगे समझाऊंगा 18 महीने के डीए के एरियर पे। साथ ही साथ बताया गया है कि किस तरीके से ब्याज आपको दिया जाएगा 18 महीने के डीए के एरियर पे। ये एक मांग है जो रखी गई है 18 महीने के डीए के एरियर पे। क्या है पूरी जानकारी आगे लेंगे। तो दोस्तों बस यही 4 जानकारियां जो मैं आपको देने वाला हूं, इसलिए वीडियो में आप शुरू से लेकर आखिरी तक बने रहेगा। जानकारियों में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे करूंगा, और अपील है चैनल सब्सक्राइब की। देखने में आया है काफी पेंशनर्स हैं जो वीडियो तो देख रहे हैं, लेकिन उन्हीं में से कुछ ऐसे पेंशनर्स हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। ऐसे कितने पेंशनर्स हैं? सिर्फ 34%। तो मैं आपसे अपील कर रहा हूं, जितने पेंशनर्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो पेंशनर्स फटाफट सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको बेहतरीन जानकारियां, सटीक जानकारियां और आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन भी आपको तुरंत मिल पाए। चैनल सब्सक्राइब करने के आपको एक भी पैसे नहीं देने। सबसे पहले दोस्तों आप चैनल को ही सब्सक्राइब कर लीजिए, तब वीडियो को देखना आप शुरू कर सकते हैं। चैनल का नाम है रक्षित खन्ना। चलते हैं दोस्तों, जानकारियों में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली जानकारी मैं आपको दूंगा फाइनेंस बिल के बारे में। जी हाँ दोस्तों, डिलीवरी ऑन बजट प्रोमिसेस। जैसा आपको पता है बजट भी आने वाला है 26-27 का, लेकिन उससे पहले वित्त मंत्रालय ने बताया कि जो हमारा फाइनेंस बिल था वो कितना अच्छा है टैक्स स्ट्रक्चर के बारे में। द फाइनेंस एक्ट 2025 इंट्रोड्यूस कॉम्प्रिहेंसिव चेंजेस टू द पर्सनल इनकम टैक्स स्ट्रक्चर। जी हाँ दोस्तों, जो फाइनेंस एक्ट 2025 पास करा गया वित्त मंत्रालय की तरफ से, वो किस तरीके से आपके लिए बढ़िया है टैक्स स्ट्रक्चर के बारे में। अंडर द न्यू टैक्स रिजाइम लिविंग मोर मनी इन टैक्स पेयर हैंड। जी हाँ दोस्तों, यानी दोस्तों जो नया टैक्स रिजाइम है उसके अंतर्गत आपको काफी छूट दी जाती है। अब दोस्तों आपके जेब से ज्यादा पैसा नहीं निकलने वाला। अब आपको ज्यादा पैसा कहीं देने की जरूरत नहीं है, आपका पैसा कहीं ना कहीं बचाया जा रहा है। दीज चेंजेस आर इफेक्टिव फ्रॉम 25-26 फाइनेंशियल ईयर। जी हाँ दोस्तों, इस तरीके के जो चेंजेस हैं वो दोस्तों कौन से फाइनेंशियल ईयर में देखने को मिले? 2025-26 में। अब दोस्तों यहां पे देखिए क्या बताया है, इनकम टैक्स रिलीफ टू मिडिल क्लास अंडर न्यू टैक्स रिजाइम। जी हाँ दोस्तों, अब दोस्तों इनकम टैक्स पे रिलीफ दिया गया है मिडिल क्लास के लोगों को, और वो भी न्यू टैक्स रिजाइम में। अनाउंसमेंट क्या है? आई एम नाउ हैप्पी टू अनाउंस दैट देयर विल बी नो इनकम टैक्स पेबल अप टू इनकम ऑफ 12 लाख। 12 लाख तक की इनकम पर आपको कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है, लेकिन एवरेज इनकम ऑफ 1 लाख पर मंथ, अगर दोस्तों एवरेज इनकम आपकी 1 लाख है पर मंथ, और उसके अलावा अगर आप कैपिटल गेन से कुछ और मनी प्राप्त करते हैं, पैसा प्राप्त करते हैं या फिर सैलरी लेते हैं, तो उस पर टैक्स जरूर लगेगा। फिर क्या लिखा है? दिस लिमिट विल बी
12,75,000 फॉर सैलरी टैक्स पेयर। जी हाँ दोस्तों, यहां पे एक लिमिट बताई है 12,75,000 की, ड्यू टू स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ 75,000, जिसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाता है 75,000 का। इन द न्यू टैक्स रिजाइम आई प्रपोज टू रिवाइज टैक्स रेट स्ट्रक्चर एज फॉलो। जी हाँ दोस्तों, यहां पे दोस्तों टैक्स स्लैब दिखाया है, टैक्सेबल इनकम यहां पे बताइए कि कब से टैक्सेबल इनकम शुरू हो जाती है। 0 से 4 लाख के बीच में कोई टैक्स नहीं, निल है। 4 से 8 लाख के बीच में 5%, 8 से 12 लाख के बीच में 10%, 12 से 16 लाख के बीच में 15%, 16 से 20 लाख पे 20% और 20 से 24 लाख पे 25% और एबव 24 लाख पे 30%। यानी अगर आप इस क्राइटेरिया में हैं तो दोस्तों इस हिसाब से फिर ये टैक्स रेट बन जाते हैं। तो दोस्तों यहां पर 12,75,000 पे इन्होंने बताया कि अभी फिलहाल कोई टैक्स नहीं है। अब प्रोग्रेस सो फार यहां पे क्या लिखा है, किस तरीके से ये प्रोग्रेस आगे बढ़ी है। इफेक्टिव टैक्स फ्री इनकम इज नाउ 12,75,000। जैसा मैंने आपको बताया 12,75,000 पे यहां पे फिलहाल कोई टैक्स नहीं है, टैक्स फ्री है। रैशनलाइज स्लैब रिड्यूस टैक्स रेट अक्रॉस द बोर्ड। जी हाँ दोस्तों, यानी दोस्तों कहीं ना कहीं आपका जो टैक्स है वो आपसे कम वसूला जाएगा इन रेट्स के हिसाब से। टैक्स स्लैब हैव बीन रैशनलाइज्ड टू लोअर द इफेक्टिव रेट। जी हाँ दोस्तों, यानी जो टैक्स का स्लैब है वो अब लोअर तरीके से बनाया जाएगा। किस तरीके से दोस्तों, पहले जो टैक्स स्लैब थे किस तरीके से उसमें चेंजेस हुए, यानी जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है वो धीरे धीरे टैक्स रेट में सुधार कर रही है ताकि आपको ज्यादा टैक्स ना चुकाना पड़े। मार्जिनल रिलीफ। जी हाँ दोस्तों, सरकार ने कहीं ना कहीं मार्जिनल रिलीफ भी आपको दिया है। मार्जिनल रिलीफ फॉर दोज स्लाइटली क्रॉसिंग 12 लाख टैक्सेबल इनकम। जी हाँ दोस्तों, जिनकी इनकम 12 लाख से ऊपर है, 12,75,000 से ऊपर है, कहीं से उनकी सैलरी आ रही है या फिर दोस्तों कहीं म्यूचुअल फंड है या फिर एफडी कर रखी है, आरडी कर रखी है, यानी जिनकी इनकम टैक्स की रेंज में आ रही है, तो उनको भी कुछ ना कुछ रिलीफ दिया है। तो दोस्तों ये कुछ इन्होंने जानकारी दी है कि किस तरीके से हमारा फाइनेंस बिल अच्छा है टैक्स स्ट्रक्चर के बारे में। एक अनाउंसमेंट इन्होंने करी है बजट से पहले। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। अगली जानकारी है दोस्तों, सरकार द्वारा वेतन आयोग को ऑफिस दे दिया गया है। अपने सुझाव वेतन आयोग को भेजें ताकि वेतन आयोग रिपोर्ट बनाते वक्त आपके सुझावों को ध्यान में रखे। जी हाँ दोस्तों, अब मैं आपको समझाने वाला हूं जवानों जेसीओस के सुझाव जो सीधा रखेंगे 8 CPC पर। जी हाँ दोस्तों, सीधा 8 CPC को देंगे उनके कार्यालय में, उनके ऑफिस में। अब दोस्तों यहां पे देखिए, जवान जेसीओ की डिमांड है कि हमारी मिलिट्री सर्विस पे कितनी हो, 30,000। जी हाँ दोस्तों, 15,000 मिलिट्री सर्विस पे नहीं चाहिए, 15,500 नहीं चाहिए, इक्वल एमएसपी को भूल जाओ। डायरेक्ट डिमांड करी है 30,000 मिलिट्री सर्विस पे की, यानी हाई रिस्क को देखते हुए। जवान जेसीओ का हाई रिस्क है। जी हाँ दोस्तों, कभी फील्ड में या फिर दोस्तों हाई एटीट्यूड में। तो दोस्तों यहां पर डायरेक्ट डिमांड रखी है कि 30,000 हमें मिलिट्री सर्विस पे चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, 30,000 हमें दे दो। फिर दोस्तों फिटमेंट फैक्टर की यहां पे डिमांड करी है 2.86 या फिर 3.0। ज्यादा से ज्यादा की डिमांड करी है, ज्यादा से ज्यादा की। जब हम हायर की डिमांड करेंगे तब सरकार कुछ देगी, इसलिए सबसे हायर की डिमांड रखी है जवान जेसीओ ने 2.86 या फिर 3.0 फिटमेंट फैक्टर हमें दिया जाए 8 से भी। फिर दोस्तों जो पीएमआर है, पीएमआर और रिजर्विस्ट को ओआरओपी का लाभ दिया जाए। जैसा आपको पता है पीएमआर को ओआरओपी 2 का लाभ नहीं मिला, ओआरओपी 3 का लाभ नहीं मिला और आगे चलकर ओआरओपी 4 का भी लाभ नहीं मिलेगा, जो 1 जुलाई 2014 के बाद आए हैं। साथ ही साथ जो रिजर्विस्ट है उनको भी ओआरओपी का फायदा नहीं मिल रहा। तो ये डिमांड करी है कि पीएमआर के लिए ओआरओपी 2 से ओआरओपी 4 का लाभ दिया जाए पीएमआर को। जब आगे ओआरओपी 4 आएगी तो वो भी दी जाए और साथ ही साथ जो ओआरओपी 2 ओआरओपी 3 नहीं दी है वो दिया जाए पीएमआर को। साथ ही साथ रिजर्विस्ट को ओआरओपी 1 से लेके ओआरओपी 4 का पूरा फायदा दिया जाए आगे चलकर भी। रिजर्विस्ट को ओआरओपी 1, ओआरओपी 2, ओआरओपी 3 दी जाए और जब आगे ओआरओपी 4 आएगी तो उसका फायदा भी दिया जाए। ये दोस्तों बहुत जबरदस्त डिमांड है, क्योंकि दोस्तों अभी सिपाही की 1/3 यहाँ पे पेंशन दी जा रही है रिजर्विस्ट को, ओआरओपी नहीं दी जा रही। रिजर्विस्ट की जो अभी मिनिमम पेंशन है वो है 9,000। ये दोस्तों नुकसान है रिजर्विस्ट का। तो दोस्तों यहाँ पर ओआरओपी का लाभ उन्हें मिले, तो दोस्तों ये डिमांड भी रखी है। फिर दोस्तों एक्स ग्रुप की विसंगतियां दूर हो, 62 रुपए का फायदा दिया जाए टेक्निकल एआईसीटी डिप्लोमा होल्डर को 1/16 से। जी हाँ दोस्तों, जो एक्स ग्रुप की विसंगति है उसको दूर किया जाए, साथ ही साथ फायदा दिया जाए 8 CPC में एक्स ग्रुप को। साथ ही साथ दोस्तों 6200 रुपए का भी फायदा दिया जाए।
जैसा आपको पता है 1-1-16 से कुछ टेक्निकल होल्डर हैं जिनको फायदा मिल रहा था 6200 रुपए का, लेकिन दोस्तों बाद में उनसे रिकवरी भी कर ली गई। तो दोस्तों कहीं ना कहीं ये सब प्रॉब्लम है जो 8 सीपीसी में नहीं होनी चाहिए। फिर दोस्तों एमएससीपी का लाभ 2006 से जो पहले आए हैं पेंशनर्स, उनको एमएससीपी का लाभ दिया जाए। साथ ही साथ 8 सीपीसी में एमएससीपी के रूल्स को चेंज किया जाए। अभी एमएससीपी के रूल हैं 8, 16, 24, तो इसकी जगह 6 पे, 12 पे, 18 पे और 24 साल पे एमएससीपी दी जाए 8 सीपीसी में। तो दोस्तों काफी जबरदस्त डिमांड है जो जाएंगी डायरेक्ट 8 सीपीसी के ऑफिस में, यानी नई दिल्ली में, ताकि दोस्तों जब 8 सीपीसी पर काम हो वेतन आयोग के द्वारा, तो दोस्तों ये सब मांगे रखी जाएं, इस पर एक रिपोर्ट बनाई जाए वेतन आयोग के द्वारा। तो दोस्तों मुझे तो लगता है कि ये रिपोर्ट बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही सुझाव है जेसीओ जवान के। तो दोस्तों क्या आपको लगता है? आप जरा नीचे कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। तो दोस्तों आप भी इससे संबंधित सुझाव भेज सकते हैं वेतन आयोग के पास। जी हाँ दोस्तों, वेतन आयोग का ऑफिस है 3rd फ्लोर, चंद्रलोक बिल्डिंग, जनपद न्यू दिल्ली। जी हाँ दोस्तों, इस एड्रेस पे आप ज्यादा से ज्यादा सुझाव भेज दीजिए, क्योंकि दोस्तों अब 8 सीपीसी पे काम शुरू होगा वेतन आयोग के द्वारा। काम से पहले अगर आप सुझाव भेज देंगे तो हो सकता है कि आपके सुझाव को देखा जाए, पढ़ा जाए और रखा जाए। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। फिर दोस्तों एक प्रेस इंफॉर्मेशन है ब्यूरो की, यानी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से एक जानकारी दी गई है, ऑनरेरियम फॉर आर्म फोर्स पर्सनल। जी हाँ दोस्तों, जो मानदेय दिया जाता है, कुछ पैसे यहाँ पे दिए जाते हैं आर्म फोर्स पर्सनल को, तो दोस्तों उसकी जानकारी यहाँ पे दी गई है। गवर्नमेंट हैज इनहेंस्ड द मंथली मॉनेटरी अलाउंस अटैच्ड टू प्री इंडिपेंडेंस, यानी दोस्तों प्री इंडिपेंडेंट यानी स्वतंत्रता से पहले, इंडिपेंडेंट से पहले जो मॉनेटरी अलाउंस दिए जाते हैं, या फिर दोस्तों पोस्ट इंडिपेंडेंट स्वतंत्रता के बाद जो गैलेंट्री अवार्ड दिए जाते हैं, उसके संबंध में दोस्तों ये लेटर जारी करा गया है। और दोस्तों ये इफेक्टिव है, कब से लागू है? 1 अगस्त 2017 से। यानी गैलेंट्री अवार्ड के जो चीजें आपको दी जाती हैं, जो पैसे डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं गैलेंट्री अवार्ड के रूप में, अवार्ड तो दिया जाता है लेकिन कुछ रेट्स हैं, उस पर दोस्तों यहाँ पे जानकारी दी गई। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए प्री इंडिपेंडेंस गैलेंट्री अवार्ड। जी हाँ दोस्तों, यानी दोस्तों स्वतंत्रता से पहले, इंडिपेंडेंट से पहले गैलेंट्री अवार्ड की कुछ यहाँ पे जानकारी दी है। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे बताया है डिस्टिंग्विश सर्विस ऑर्डर डीएसओ। जी हाँ दोस्तों, और दोस्तों पहले इसके रेट थे 4000, अब हो गए हैं दोस्तों ये 8000। फिर दोस्तों इंडियन ऑर्डर ऑफ मेरिट IOM जिसे हम बोलते हैं, पहले था दोस्तों ये 4000, अब हो गया 8000। फिर दोस्तों इंडियन डिस्टिंग्विश सर्विस मेडल, पहले था दोस्तों 4000, अब दोस्तों ये रेट हो गया है 8000 पर मंथ। फिर दोस्तों डिस्टिंग्विश सर्विस क्रॉस DSC 2800 मिलते थे, अब हो गया दोस्तों ये 6000 पर मंथ। ये सबसे पहले दोस्तों मैं अलाउंसेस की बात कर रहा हूं, अलाउंसेस की। फिर दोस्तों मैं गैलेंट्री अवार्ड की बात करूंगा, उसके भी रेट्स हैं। मिलिट्री क्रॉस है दोस्तों ये 2800, अब हो गए 6000। डिस्टिंग्विश फ्लाइंग क्रॉस DFSC फॉर ऑफिसर्स है, जो अधिकारियों को दिया जाता है, ये 2800 था, अब हो गया दोस्तों ये 6000। फिर डिस्टिंग्विश सर्विस मेडल ये 2800 था, अब हो गए दोस्तों ये 6000। अब दोस्तों ये रिवाइज रेट है, मॉनेटरी अलाउंस है जो पर मंथ यहाँ पे रिवाइज करे गए थे। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। फिर दोस्तों पोस्ट इंडिपेंडेंस गैलेंट्री अवार्ड, यानी स्वतंत्रता के बाद, पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद जो गैलेंट्री अवार्ड यहाँ पे दिए जाते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए परमवीर चक्र, पहले था दोस्तों इसका मॉनेटरी अलाउंस 10,000 रुपए, अब कर दिया दोस्तों ये 20,000। अशोक चक्र के लिए ये पहले था 6,000, अब कर दिया 12,000। फिर महावीर चक्र ये पहले 5,000 था, अब कर दिया 10,000। कीर्ति चक्र के लिए ये 4,500 थे, अब कर दिया 9,000। वीर चक्र के लिए ये पहले 3,500 था, अब कर दिए 7,000। शौर्य चक्र ये पहले 3,000 था, अब कर दिया दोस्तों 6,000। मॉनेटरी अलाउंस की बात कर रहा हूं मैं गैलेंट्री अवार्ड के। फिर दोस्तों यहां पर सेना, नौसेना, वायुसेना मेडल गैलेंट्री पहले था दोस्तों ये 1,000, अब कर दिया दोस्तों यहाँ पे 2,000। यानी दोस्तों जो मॉनेटरी अलाउंस है गैलेंट्री अवार्ड के, उसके रिवाइज को यहाँ पे चेंज किया है, कुछ रिवाइज करे हैं। तो दोस्तों ये मैंने आपको कुछ जानकारी दी गैलेंट्री अवार्ड से जुड़ी। चलते हैं दोस्तों लास्ट इंफॉर्मेशन की तरफ। अब दोस्तों मैं बात करूंगा 18 महीने के डीए के एरियर पे। 18 महीने की कोविड-19 डीए बकाया की स्थिति। अब सरकार का क्या रुख है? सबसे पहले सरकार क्या कहती है 18 महीने के डीए के एरियर पे, ये आप समझिए। केंद्र सरकार ने बार बार स्पष्ट किया है कि कोविड-19 महामारी जनवरी 2020 से जून 2021 के दौरान रोके गए महंगाई भत्ता किराए के बकाया को जारी करना वित्तीय बाधाओं और महामारी के दीर्घकालिक वित्तीय प्रभाव के कारण संभव नहीं माना जाता। जी हाँ दोस्तों, सरकार ने पहले की तरह मना करा है,
कि 18 महीने का डीए का एरियर फिलहाल नहीं दिया जा सकता। सरकार ने बताया कि हमने संसद में लिखित में भी कई बार बता चुके हैं कि 18 महीने का डीए का एरियर नहीं दिया जा सकता। अब आगे क्या लिखा है, अब कर्मचारियों की क्या मांगे हैं, जरा इस पे गौर कर लेते हैं। राष्ट्रीय परिषद जेसीएम सहित कर्मचारी संघ 8वें सीपीसी के कार्यान्वयन के साथ अपनी प्राथमिक मांगों के चार्टर में इन 18 महीनों के बकाया की रिहाई को शामिल करना जारी रखे हुए हैं। जी दोस्तों, जो जेसीएम का संगठन है उन्होंने डिमांड करी है कि सरकार 8 सीपीसी तो देगी आगे चलकर, लेकिन हम 18 महीने का डीए का एरियर भी मांग रहे हैं सरकार से, जो सरकार नहीं दे रही हमें। फिर दोस्तों क्या डिमांड करी है, कर्मचारियों संगठनों का कहना है कि 8वें वेतन आयोग के बाद सरकार 18 महीने का डीए एरियर जारी करे। जी दोस्तों, अगर सरकार अभी जारी नहीं कर रही 18 महीने का डीए का एरियर, तो 8वें वेतन आयोग के बाद या फिर 8वें वेतन आयोग में 18 महीने का डीए का एरियर जारी करे, ताकि 8 सीपीसी के बजट में डीए एरियर की भरपाई हो सके। जी हाँ दोस्तों, जब आगे 8 सीपीसी का बजट तय होगा तो उसी राशि में से 18 महीने का डीए का एरियर दे दिया जाए कर्मचारियों को, पेंशनर्स को। ऐसी डिमांड करी है। इस बार एरियर ब्याज के साथ दिया जाए। जी हाँ दोस्तों, यानी दोस्तों सरकार आपका पैसा भी खा गई और कहीं ना कहीं ब्याज भी खा गई। तो दोस्तों डिमांड करी जा रही है कि डीए का एरियर तो दिया जाए, लेकिन साथ ही साथ उसमें ब्याज लगाकर कितना परसेंट, 7.5%, 8% या फिर 9%, जितना भी बनता है आज की महंगाई को देखते हुए। तो दोस्तों ये यहाँ पे डिमांड करी गई है फिर से 18 महीने के डीए के एरियर की, कि सरकार द्वारा जल्द से जल्द 18 महीने का डीए का एरियर दिया जाए। अभी नहीं तो फिर 8 सीपीसी में या फिर 8 सीपीसी के बाद, जब प्रॉपर बजट अलॉट हो जाए 8 सीपीसी का। तो दोस्तों हम तो यही इंतजार कर रहे हैं कि कब सरकार की बुद्धि खुले, कब सरकार जागे और शायद हमें 18 महीने का डीए का एरियर मिल जाए। तो दोस्तों जितनी भी मांगे हैं उस पर मैं आपको जानकारी देता रहता हूं, चाहे वो 18 महीने का डीए का एरियर हो या फिर दोस्तों 8 सीपीसी में फिटमेंट फैक्टर ज्यादा हो, सारी जानकारी आपको मिलती रहेगी। तो दोस्तों ये हमारी रियल डिमांड है, कोई झूठी डिमांड नहीं है, ये हमारी पूरी होनी चाहिए डिमांड, चाहे 18 महीने का डीए का एरियर ही क्यों ना हो। तो दोस्तों देखते हैं कि जो उन्होंने ये मांग करी है ब्याज के साथ, क्या सरकार देती है या नहीं देती। जब सरकार पैसा नहीं दे रही तो फिर ब्याज कैसे देगी उस पर, यह भी एक सोचने वाली बात है। खैर जो मांग करी है हम उसको ही सपोर्ट करते हैं। तो दोस्तों बस यही जानकारियां थी जो मैं आपके लिए लेकर आया था। ऐसी जानकारियां आपको मिलती रहेंगी, तो सारी जानकारियां पाने के लिए, एडवांस जानकारियां पाने के लिए चैनल से जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल का नाम है रक्षित खन्ना। थैंक यू सो मच।